बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिस लम्हे मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की है उस लम्हे तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो अपडेट ये है कि इमरान रियाज केस जो चकवाल के अंदर चल रहा है वो 2 घंटे और 20 मिनट की समाअत के बाद बिल आखिर मुकम्मल हो गया है। वहाँ पे फैसला महफूज कर लिया गया है। लेकिन आज बड़ा दिलचस्प मामला है जो आपके सामने रखना है। एक तो जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक आपको बताऊँगा, और उसके बाद खान साहब ने दुखती हुई नब्ज़ों को पकड़ा है, अवाम की नब्ज़ को पकड़ा है। फिर गिरफ्तारियों की एक नई फहरिस्त आ गई है कि जी मज़ीद गिरफ्तारियां करने जा रहे हैं। और उस सारी चीज़ से हट के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं नाम लेके। ये भी बड़ी तफसील के साथ मामला मैंने इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखना है। लेकिन आगाज़ करते हैं सबसे पहले आज जो चकवाल के अंदर मामला है, बिल्कुल वही पैटर्न है कि यहाँ पे भी इमरान रियाज साहब को आज अदालत के अंदर पेश किया गया। उनके जो वकील साहब हैं मियाँ अली इशफाक एडवोकेट, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से बखिए उधेड़े। केस में कुछ नहीं है। वो दिलचस्प लम्हा था जब इमरान रियाज ने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि जज साहब, आपको ये जो पानी पिलाने वाला अहलकार है ना, ये भी जानता है किस केस में कितनी हकीकत है और मेरा यहाँ पे एक तमाशा लगाने की ज़रूरत महसूस की गई और तमाशा लगाया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात क्या, मैंने आपको चकवाल का हवाला दिया था। चकवाल एक ऐसी सरजमीन है, कहा जाता है कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें से कोई फ़र्द ऐसा ना हो, एक फ़र्द कम अज़ कम फ़ौज के अंदर ज़रूर होता है। तो इसको वो कहते हैं कि मार्शल एरिया, इसके बारे में इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आज चकवाल वालों ने एक हक तो अदा कर दिया। मैंने आपको सुबह बताया था कि चकवाल वालों ने अपने दरवाजे ज़रूर खोले हैं। जो लोग कवरेज के लिए आए हैं वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए, उनके रहने के इंतज़ामात, उनके खाने के इंतज़ामात। लेकिन अब ज़रा अगली बात आपको बता रहा हूँ। अगली बात यह है कि जो इमरान रियाज साहब के वकील हैं उन्होंने दलाइल तो दिए, लेकिन चकवाल की मकामी बार के रहनुमा ने आज हामिद मीर की वो तकरीर भी दिखाई और अल्फाज भी जो फ़ौज के खिलाफ थे बताया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक और सवाल जो बाकी सब केसेस के अंदर पैटर्न सेम था कि जब मुकदमा दर्ज होता है तो मुद्दई जरूर हाजिर होता है। वो शख्स जिसकी दिल आजारी हुई, वो शख्स जिसके हुकूक मुतासिर हुए और वो पुलिस के पास गया मुकदमा दर्ज करवाने, पुलिस ने उसके कुछ फॉलो अप लिए बगैर, कुछ किए बगैर इस सारे मामले के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश भी कर दिया। मीडिया के अंदर है, सबको पता है। लेकिन मुद्दई क्यों नहीं आता? अटक चकवाल 2 जगहों के ऊपर अब तक समातें हो चुकी हैं, लेकिन इन दोनों समातों के दौरान अभी तक जनाब आली मुद्दई हाजिर नहीं हुआ। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात जो है, अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो फिर थाने के अंदर उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पुलिस उसके जुर्म के बारे में पूछती है। और यहां पे मामला यह है कि इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार तो किया गया है, उनको सोने भी नहीं दिया जा रहा, उनको खाना पीने की चीजें भी नहीं दी जा रही। लेकिन माशाल्लाह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुतालिक आज इमरान रियाज ने खुद बताया कि उनके केस से मुतालिक, उनकी स्पीच से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनसे एक सवाल भी नहीं किया। अब सवाल क्यों करेंगे? क्योंकि मकसद जो था वो पूरा हो गया है। हमने भी वहाँ पे जो दोस्तों ने मुझे वीडियोस भेजी हैं, उन वीडियोस के अंदर मैंने देखा है कि पुलिस के डाले, लाहौर पुलिस की गाड़ियाँ चकवाल के बाहर खड़ी हैं। यानी जैसे ही यहाँ से उनकी रिहाई होगी तो लाहौर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उनको लाहौर ले आएंगे, जो वहाँ पे ज़ाहिरन मनाजिर नज़र आ रहे हैं। इमरान रियाज ने जज साहब के सामने खड़े होकर ये कहा कि जनाब आली बात बड़ी सीधी सी है, मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन वाली स्पीच जो इस्लामाबाद के अंदर की है उसके ऊपर शर्मिंदा भी नहीं हूं। मैं उस स्पीच के ऊपर खड़ा हूं और उसी स्पीच के ऊपर यह कार्रवाई हो रही है। लेकिन दिलचस्प लम्हा कौन सा था? दिलचस्प लम्हा वो था कि जहां पे वकील साहब ने उनकी सीडी चलाई, उनकी वो वीडियो चलाई जिस तरह आमतौर पर बाकी केसेस में हमने देखा है, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जिस तकरीर के ऊपर मुझे गद्दारी का फतवा दिया जा रहा है, यह गद्दारी का मुकदमे का सामना है, वहां पे 2 रिटायर्ड जर्नैल भी बैठे हुए थे और इमरान रियाज की स्पीच के ऊपर वो दोनों रिटायर्ड जर्नैल तालियां बजा रहे थे। तो आपने जब गद्दारी की जाती है तो फिर वहां पे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। आपने सिर्फ इमरान रियाज को ही गिरफ्तार किया, आपकी वहां पे क्यों नहीं नजर गई? उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने भी वहां पे तासुरात का इजहार किया। तो फवाद चौधरी को गिरफ्तार करो ना अगर हिम्मत है तो। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान असल बात आ जाती है कि जनरल फैज़ हमीद वाली, जो मैं कह रहा हूं कि मामला सारा उनके ऊपर आ गया।
अब जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक भी चूंकि इस इलाके से है और मैंने आपको ये पहले बता दिया था चकवाल वाला। अब इन्होंने जो सरकारी वकील हैं उन्होंने टेम्परिंग की। टेम्परिंग क्या की? एक तो रिजीम चेंज का वैसे स्पीच थी जो जज साहब ने खुद भी सुन ली और उसमें से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन उस चीज़ से हट के इन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया अदालत को और स्क्रिप्ट के अंदर पाक फौज का लफ्ज़, जनरल बाजवा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और जनरल फैज़ हमीद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप हैरान ये होंगे कि जब ये वीडियोस दिखाई गई रिजीम चेंज ऑपरेशन की तो उसके अंदर इमरान रियाज ने एक बार भी लफ्ज़ पाक फौज नहीं बोला, कहीं पे भी जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया, कहीं पे भी जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब यह है कि सारे का सारा प्लांटेड केस उड़ गया है और यह किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत पे मबनी इसमें कुछ भी नहीं है। और यूं करके ये लाइन अपने पास से डालने वाली जनरल फैज़ हमीद वाली भी जज साहब ने पकड़ ली। तो उनके अपने घर के अंदर जहां से वो खुद बिलोंग करते हैं, अगर ऐसी बात होती तो जनरल फैज़ हमीद साहब की फैमिली में से कोई शख्स उठता और इमरान रियाज के खिलाफ दरखास्त देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारे का सारा एक झूठ बोला गया, एक सारे का सारा एक रगड़ा लगाने की कोशिश की गई। और फिर वो जिस तरह मैंने आपको बताया मुदई वाला, तो इमरान रियाज साहब ने दिलचस्प सवाल उस वक्त ये किया कि जनाब आली मुझे सिर्फ एक सवाल बता दें कि मुझे जिस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है, यहां पे लाया गया है, आप ये बताएं कि इस केस का मुदई कहां पे है। और अदालत में सन्नाटा था। उसकी वजह यह है कि मुदई आपको पता है कौन है और मुदई वहाँ पे कैसे पेश होता। वो फर्द बेचारा उसने अपनी मर्जी से थोड़ी ये केस किया था। अब ज़रा मैं एक और आपको बात बता दूं इदारों के ऊपर। इदारे ये कह रहे हैं कि वो सियासत नहीं कर रहे, वो न्यूट्रल हैं, लेकिन खान साहब ने साहिवाल के अंदर भी यही बात की, कल भी बात की और खान साहब के आज भी 2 जलसे हैं। एक PP 83 खुशाब के अंदर वो जाएंगे और फिर PP 7 रावलपिंडी का जलसा है, खान साहब ने वहाँ पे भी जाना है। अब फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के बड़ी दिलचस्प लाइन बोली है। वो क्या है? वो कहता है जी इदारे और सियासी जमातें दोनों सियासत कर रहे हैं, यानी सियासी जमातों का काम तो सियासत करना है, वो सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन इदारों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नैरेटिव को मानने को तैयार नज़र नहीं आती जिसमें इदारे कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और खान साहब जो हैं वो अवाम की नफ्स को पकड़ चुके हैं, अवाम की नफ्स को समझ चुके हैं, जिसके बाद वो जारहाना सियासत कर रहे हैं। आपने देखा कि कल भी उन्होंने 2 जलसे किए, आज भी खान साहब ने 2 जलसे किए। उसके मुकाबले में ज़रा मरियम बीबी की इलेक्शन कैंपेन और नून लीग की बॉडी लैंग्वेज देख लें। रात को कामरान खान साहब के शो के अंदर भी ये अंदाज़ा हमने देखा है कि इमरान खान का बयानिया भरपूर बिक रहा है, तमाम सर्वेज इमरान खान के हक के अंदर आ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। और फिर IMF पैसे नहीं दे रहा, अब हमें कहा जा रहा जी वेरी सून, एक्सपेक्टेड वेरी सून। बिल्कुल ठीक है भाई, वो वेरी सून कब होगा हमें किसी को अंदाज़ा नहीं है। 400 टेक्सटाइल मिलें बंद हुई, शहबाज शरीफ अब टेक्सटाइल मिलों के ऑनर्स को बुला रहे हैं कि मसले का, क्योंकि आपने तो गैस बंद कर दी है, गैस बंद करने से मसला। और फिर गैस वाली खबर से मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम तैयारी पकड़ ले। यकम जो बताया गया है कि 1 जुलाई से गैस की कीमतों में 154% तक इजाफे का फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अब आप कहेंगे कि तारीख तो आज 8 जुलाई है, तो फिर मैं 1 जुलाई क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मंजूरी दे दी गई है, इसके तलाक 1 जुलाई से होगा। तो आप समझ लें कि 150% गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब जरा एक और खबर, कारकर्दगी दिखाई नहीं जा रही, फिर क्या होगा? गिरफ्तारियां, तो गिरफ्तारियां ही की जा सकती हैं। तो खबर ज़रा सुन लीजिए कि फवाद चौधरी के मुताबिक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं, तो मज़ीद लोग इसकी पकड़ में आने वाले हैं। लेकिन क्या उससे मसला हल हो जाएगा? क्या उससे गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाएगी? क्या उससे सवालात लोगों के ख़त्म हो जाएंगे? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बहुत गलत सोच रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।